बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक यूनिट नंबर 1 जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था, लास्ट टाइम थ्योरी कंप्लीट हुई है। आज हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। आज हम इसके जो एमसीक्यूज़ हैं टोटल अगर हम देखें तो वो टोटल एमसीक्यूज़ आई थिंक 16 या 15 हैं। 16 हैं टोटल एमसीक्यूज़ 16। तो आज इनको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसमें कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो डायग्राम वाले हैं, जैसे कि आप देखें एमसीक्यू नंबर 4 जो है ये डायग्राम वाला एमसीक्यूज़ है। इस तरह एमसीक्यू नंबर 3 भी डायग्राम वाला एमसीक्यूज़ है। ठीक है, तो क्योंकि अभी बुक का प्रिंट नहीं आया, बाज़ार में बुक अभी प्रिंट होके नहीं आई, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ख़ास तौर पे जो डायग्राम वाले एमसीक्यूज़ हैं ये समझाने के लिए इस पेज का प्रिंट आउट ले लिया है। तो वहाँ से मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से इसको जो है समझाने की कोशिश करूँगा, ख़ास तौर पे जो डायग्राम वाले एमसीक्यूज़ हैं। तो आइए एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है उसकी स्टेटमेंट है, द पर्पज़ ऑफ स्टडी एंड डिस्कवरीज इन फिज़िक्स इज़। फिज़िक्स को पढ़ने का और उसकी जो जितनी भी दरियाफ्तें हैं इनका सब का जो है वो मकसद क्या है। ए ऑप्शन है द प्रोबिंग ऑफ इंटरस्टेलर स्पेसिस। इंटरस्टेलर स्पेसिस होती है जो गैलेक्सीज में स्टार के दरमियान स्पेस होती है ना, उसका मुताला करना, ये मकसद है फिजिक्स का, फिजिक्स की डिस्कवरीज का। या बी ऑप्शन है द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, कि इंसान को फ़ायदा दिया जा सके इसलिए फिजिक्स का मुताला किया गया है, या इंसान की फलाह बहबूद के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी इन वॉरफेयर। चौथा है डेवलपमेंट इन एस्थेटिक्स फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, अब जिस यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, हमें हमने एमसीक्यूज में देखना होता है कि बाद बात ना एमसीक्यूज के ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट लग रहे होते हैं, तो हमने देखना होता है कि मोस्ट सूटेबल कौन सा है। अभी जो ए वाला है ना, द प्रोबिंग ऑफ स्पेसिस इंटरस्टेलर स्पेसिस, ये भी करेक्ट है, ये भी फिजिक्स की स्टडी का मकसद है। जो ज़्यादा क्लोज ऑप्शन बनता है ना वो ये बनता है द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, इसलिए पहले वाला का बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। दूसरा जो है एमसीक्यू नंबर 2, दी लेंथ ऑफ अ स्टील पाइप, किसी स्टील के पाइप की ना लेंथ मेजर की गई है, वो कितनी है, बिटवीन 0.7 मीटर टू 0.8 मीटर। ठीक है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड फॉर एन एक्यूरेसी ऑफ 0.001 मीटर। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ना एक स्टील पाइप की जो वायर है वो 0.7 से 0.8 मीटर तक है, तो इनमें से आइडेंटिफाई करें कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्यूरेसी ऑफ 0.001 मीटर तक जो है वो सूटेबल होगा इसकी मेजरमेंट के लिए। यहाँ पे जो एक्यूरेसी ऑफ 0.01 मीटर का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट 0.001 मीटर होगा। अब जो पहला ऑप्शन है ना, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इसका जो लीस्ट काउंट होता है ना वो 0.01 मिलीमीटर होता है, मतलब इसका तो लीस्ट काउंट मिलीमीटर में है, यहाँ पे तो मीटर में है, तो इसलिए पहला ऑप्शन की सूरत करेक्ट नहीं हो सकता। अब ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, मीटर रूल, मीटर रूल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर हम 0.001 के ये मीटर में दिया हुआ ना, सेंटीमीटर बनाए ना, तो सेंटीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, हमने मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो मीटर से जब हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो इसको हम 100 से ना मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.1 आ रहा है मेरे पास कैलकुलेटर पे। तो 0.1 सेंटीमीटर बनता है ये। 0.001 मीटर जो है, जो कि हमें उन्होंने लीस्ट काउंट दे दिया इंस्ट्रूमेंट का, वो मीटर रूल से अलाइन कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें ना 10 मीटर मेजरिंग टेप, अब 10 मीटर वो हमारी जो वैल्यू है वो 0.7 मतलब छोटी है, 10 मीटर तो बहुत बड़ा है, तो ये भी गलत होगा, ये आंसर करेक्ट नहीं हो सकता। वर्नियर कैलिपर इसका लीस्ट काउंट देखें तो ये 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो हमारा जो बेस्ट सूट कर रहा है ना यहाँ पे आंसर, वो है मीटर रूल, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट और इसका लीस्ट काउंट अलाइन कर रहे हैं आपस में। इसका 0.001 मीटर दिया ना, मीटर के सेंटीमीटर बनाए हैं 100 से मल्टीप्लाई करा कर 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर इन चारों में से ना इसका है, तो इसलिए मीटर रूल बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। उसके बाद तीसरा जो है ये डायग्राम वाला है एमसीक्यू, द डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल इज मेजर्ड बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। स्टील बॉल का ना डायमीटर वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया है। इट्स रीडिंग इज शोन इन द फिगर, और रीडिंग जो है वो यहाँ पे शक्ल में दिखा दी गई है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल, स्टील बॉल का डायमीटर कितना होगा ये हमने बताना है। तो डायग्राम साइड में बनी हुई है वर्नियर कैलिपर की। जब हम रीडिंग लेते हैं ना, तो हमने सबसे पहले जो रीडिंग देखनी होती है ना,
वो देखनी होती है मेन स्केल की रीडिंग। ये हमारा होता है मेन स्केल। तो मेन स्केल पे जो हमारी मार्किंग हुई है वो है 0 है, फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। अब 0 और 1 के दरमियान अगर हम देखें ना तो हमारी 10 डिवीजन है। तो इसका मतलब ये है कि एक डिवीजन जो है ना, एक डिवीजन वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने ना मेन स्केल की जो रीडिंग होती है ना वो नोट करनी होती है वर्नियर स्केल से पहले पहले। देखिए ये हमारा वर्नियर स्केल है, तो इससे पहले पहले मेन स्केल की रीडिंग नोट कर लें। ये यहाँ पे हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3। तो मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है ना हमारे वर्नियर स्केल से पहले पहले, ये है ना वर्नियर स्केल की लाइन, तो 1.3 बन रही है। अब हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करनी है। वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करने का तरीका होता है, हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन है जो कि एग्जैक्टली मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रही है। तो ये नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, जो बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है ना वो ये वाली लाइन देखें, ये वाली एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। बिल्कुल देखें सीधी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये कितनी डिवीजन बनती है अगर हम ये देखें तो ये 9th डिवीजन बन रही है, 9वीं डिवीजन है, ठीक है ना। एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 नंबर वाली जो है ना लाइन वो कोइंसाइड की है मेन स्केल के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारी मेन स्केल रीडिंग थी 1.3 थी और वर्नियर स्केल वाली जो हमारी रीडिंग आई है वो है 9। तो अब जो ऑब्जर्व रीडिंग निकालने का फॉर्मूला होता है ना वो हम यहाँ पे जब लगाएंगे वो फार्मूला होता है ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग जो कि हमारी कितनी आ रही है 1.3। तो मैं फार्मूला लिख के ही बताता हूँ आपको। ऑब्जर्व रीडिंग कैसे निकालनी है हमने, मेन स्केल रीडिंग 1.3 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग आई है हमारी वो है 9 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितना वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर होता है ना, तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1.39 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है और हमारे पास 1.39 ऑप्शन में है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है ये फिर डायग्राम वाला है। द फिगर शोज द रीडिंग ऑन अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ थिन रॉड। ये एक रीडिंग शो गई है जो कि थिन रॉड का डायमीटर मेजर करने के लिए है। वन कंप्लीट टर्न ऑफ द थिम्बल इज 0.5 मिलीमीटर। तो पूरा जो थिम्बल का जो टर्न है वो बता दिया उन्होंने 0.5 मिलीमीटर है। एंड देयर आर 50 लाइंस ऑन द सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ रॉड इज। तो फिर डायमीटर रॉड का कितना होगा अगर सर्कुलर स्केल पे 50 लाइंस हो। जैसे वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेने के लिए पहले मेन स्केल की रीडिंग दी जाती है, फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग दी जाती है। इस तरह स्क्रू गेज में भी पहले जो रीडिंग दी जाती है वो होती है मेन स्केल की, फिर सर्कुलर स्केल की दी जाती है। अब मेन स्केल के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास ये 0 है, ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है इधर वाला, ये मेन स्केल है। तो ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर है। अब देखिए ये 0 और 1 के दरमियान ना नीचे भी एक लाइन लगी हुई है, ये इसको कट कर रही है हाफ से, मतलब ये 0.5 मिलीमीटर है। इसी तरह ये क्या हो जाएगी 1.5 हो जाएगी, ये 2.5 मिलीमीटर हो जाएगी। तो फिर ये हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग है ये कितनी हो जाएगी अगर हम देखें तो 1, 2, 3, और ये नीचे भी एक लाइन लगी हुई है इसके, मतलब वो 0.5 को जो रिप्रेजेंट, तो 3.5 हमारी रीडिंग आ गई मेन स्केल की। उसके बाद हमने ना ये देखना है कि सर्कुलर स्केल की जो कौन सी रीडिंग है वो डेटम लाइन के साथ ना कोइंसाइड कर रही है। इसको बोलते हैं डेटम लाइन। ये जो दरमियान में जो लाइन लगी हुई है ना जिसके ऊपर डिवीजन बनी हुई है ये डेटम लाइन है। तो सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, देखिए ये 15 है, 16 और ये 17। 17 नंबर वाली जो है ना रीडिंग वो हमारी कोइंसाइड कर रही है डेटम लाइन के साथ। तो हमारी सर्कुलर स्केल की रीडिंग 17 हो गई और मेन स्केल की होगी 3.5। तो इसमें भी वही फार्मूला होता है ऑब्जर्व रीडिंग निकालने का। ओ आर वी ऑब्जर्व रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग जो कि हमारी कितनी है ये 3.5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 17 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर वो है 0.01 मिलीमीटर। तो कैलकुलेटर उठा के 17 को 0.01 से करा ले मल्टीप्लाई और 3.5 मिलीमीटर उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.67 मिलीमीटर। ही मैंने कैलकुलेटर पे निकाला है। तो कोई 3.67 यहाँ ऑप्शन है, तो अगर हम देखें ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है एमसीक्यू नंबर 4 का। पांचवा, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ
मेजरमेंट आर डिफाइंड एज, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की डिफाइन क्या है? दे रिफ्लेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द मेजरमेंट, दे आर द फिगर विच आर रीजनेबली रिलायबल, दे आर एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ऑफ द मेजरमेंट, या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ये ना इसके लिए चारों ही ऑप्शन शूट कर रहे हैं, तो मैं इसलिए इसको डी ऑल ऑफ द अबव पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका यही ऑप्शन बनेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। छठा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड मैस 2500.0 किलोग्राम इज। अब देखें राइट साइड पे जितनी भी जीरोज आती हैं ना वो सिग्निफिकेंट होती हैं उस सूरत में अगर पॉइंट वाली वैल्यूज हो। देखें ये 25 तो हैं ही सिग्निफिकेंट, तो ये दो जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, फिर पॉइंट के बाद वाली जीरो तो होती है सिग्निफिकेंट, तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद द सम ऑफ 12 किलोग्राम 2.02 किलोग्राम प्लस 5.1 किलोग्राम अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट प्रेसिजन इज, तो हमने इन सबको सम करना है। ठीक है, और इसका हमने अप्रोप्रिएट प्रेसिजन तक इसका हमने आंसर बताना है, इन चारों में से कौन सा होगा। तो इन तीनों वैल्यूज को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पे 19.12, लेकिन हमने जो है अप टू अप्रोप्रिएट डेसिमल प्लेसेस तक लिखना, तो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किस में है? इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें कोई नहीं है, मतलब हमारा आंसर इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इसलिए हम टू को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि टू के ड्रॉप करने से वन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो टू जो है 5 से छोटा है ना इसलिए। इस तरह अगर हम देखें तो इस वन को भी हमने ड्रॉप करना, वन को भी ड्रॉप कर दे क्योंकि वन भी 5 से छोटा है, हमारा आंसर आना चाहिए 19। इस तरह का आंसर लाना है ना हमने, क्योंकि लेस डेसिमल प्लेसेस में हमारा आंसर होना चाहिए। रूल है ना ये ऐड करने का, ऐड करते हैं तो हम वो देखते हैं जिसमें डेसिमल प्लेसेस कम होते हैं ना उस तरह का हमने आंसर लिखना होता है, तो 19 आंसर होगा। तो 19 यहाँ अगर हम देखें तो हमारे भैया आंसर है 19 किलोग्राम, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 7वें एमसीक्यूज का। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है द आंसर टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन फॉर द सब्ट्रैक्शन इज। अब ये सब्ट्रैक्शन है, इसको सब्ट्रैक्ट करके उसी तरह आंसर देना है अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। अब देखें इसमें पॉइंट के बाद 3 है डिजिट और इसमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट हैं, तो हम हमारा हमारा जो आंसर होना चाहिए ना पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स वाला होना चाहिए। तो ये चूंकि हमने जैसे पहले कर लिया है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लगा रहा हूँ। देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट इसमें, इसका बी वाला ऑप्शन होना है तो वो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। उसके बाद द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट 2.8723 मल्टीप्लाई बाय 1.6 टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज। आप ऐसे ना ये ट्रिक की याद कर लें कि जो भी ऐसा एमसीक्यूज आएगा तो आपने ऑप्शन पहचान लेने जिसमें पॉइंट के बाद आप देखें इसमें कम डेसिमल प्लेसेस अगर हम देखें तो ये है 1.6 है, वहाँ पे तो 4 है, तो मतलब जिसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है वो आंसर करेक्ट होगा। तो इस सारे में देख लें, हल करने की जरूरत ही नहीं, वैसे हल कर लें तब भी आंसर आपको यही लगाना पड़ना है। ठीक है, तो डी लगा दें डायरेक्ट ही, ये ट्रिक मिल गया हमें। उसके बाद 10वां एमसीक्यू हो जाए द आंसर ऑफ द मैथमेटिकल डिवीजन 45.2 डिवाइडेड बाय 6.0 टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज। अब इसमें देखें इसमें पॉइंट के बाद एक ही है और इसमें भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो ये ऑप्शन तो कभी करेक्ट नहीं हो सकते तीनों, क्योंकि पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट्स हैं, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा 10वें का। द आंसर ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन 24.4 multiply by 100 divided by 5 मीटर to the appropriate number of significant figure is। ये भी उसी जैसा एमसीक्यूज है। तो इन तीनों में अगर हम देखें किसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, तो मतलब हमारा आंसर जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए। तो इसमें पहचान लेते हैं कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 हो गए क्योंकि 10 की पावर 3 तो नहीं होती ना, वो तो इग्नोर कर देते होते हैं, हमने रूल में पढ़ा था। ये वाला डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड एनर्जी इज। फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन निकाल के उनकी रेशियो लेके हमने बताना है कि किसके इक्वल आता है। तो फोर्स की डायमेंशन हमने डायमेंशनल टॉपिक में निकाली भी थी, एफ इज इक्वल टू एम ए फार्मूले के मुताबिक। मैथ्स के लिए कैपिटल एम एक्सेलरेशन के लिए होती है एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू फोर्स की डायमेंशन है। इस तरह वर्क या एनर्जी एक ही बात है, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वही फॉर्मूला लगता है एफ डॉट डी। अब फोर्स की डायमेंशन कितनी है, एम एल टी माइनस टू अभी ऊपर निकाली है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, मीटर के लिए डायमेंशन हम एल लिखते हैं, तो ये कितना बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस
2, ठीक है। अब इन दोनों की रेशियो ले लेनी है, इसको इस पर डिवाइड करा देना है। तो अगर हम देखें, अगर हम इसको इस पर डिवाइड कराएं तो क्या आंसर आएगा, एम एल टी माइनस 2, फोर्स को ऊपर रखना है और एनर्जी पे डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द एमसीक्यू। देखें एम से एम कट रहा है, टी माइनस टू से टी माइनस टू कट रहा है, एक लेंथ से एक लेंथ कट रही है, तो ये लेंथ ऊपर जाकर पर लेंथ बन जाएगी, जो कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। तो डी पे यही है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन जो है वो एक जैसी नहीं होगी, इसमें हमने ये बताना है। वर्क एंड टॉर्क, इनकी डायमेंशन सेम, मोमेंटम और इम्पल्स की भी सेम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, इनकी डायमेंशंस चेक करते हैं। पहले और आखिरी की तो किसी सूरत नहीं हो सकती, जो है करेक्ट आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी सेम डायमेंशन होती है, फार्मूला सेम है ना दोनों का। इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले हम ये एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट वाली चेक कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर रेडियस है, रेडियस का यूनिट मीटर होता है, और मीटर के लिए हम कैपिटल एल डायमेंशन लिखते होते हैं। मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी है, मैस के लिए कैपिटल एम, वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस 1, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, एम एल इंटू एल, एल स्क्वेयर, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 1। तो अगर देखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि एच होता है, क्या उसकी भी यही आती है, फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है। तो यहाँ से एच को अलग कर लेते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं, ई ओवर एफ बन जाएगा, ई ओवर एफ। अब ई एनर्जी है, अभी ऊपर मैंने डायमेंशन निकाली थी, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2, ये वर्क वाला फार्मूला ना एफ डॉट डी, उसके मुताबिक निकलती है। और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो टाइम पीरियड के लिए टी लिखते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल के लिए टी माइनस 1 लिख देंगे। तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वेयर, ये माइनस 1 जब ऊपर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, भाई टी माइनस 1 आ जाएगा। तो ये भी देखिए, ये भी सेम आ गई, मतलब वो वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि उनकी भी सेम डायमेंशन है, मोमेंटम और इम्पल्स दोनों एक ही चीजें, इसकी भी सेम डायमेंशन है। मतलब इसका अब यही रह गया, सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये वैसे मैं चेक भी करा देता हूँ आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला था आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को बोलते हैं, टॉर्क का फार्मूला आर क्रॉस एफ होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मैथ्स के लिए कैपिटल एम, साथ में एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर बन गई डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ, आर मीटर में, मीटर के लिए कैपिटल एल, फोर्स के लिए होती है एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखिए सेम नहीं है, तो डी, ये इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। उसके बाद ये फिर फिगर वाला आ गया है, द फॉलोइंग फिगर आर द सेम are of the same vernier caliper. Figure 1 shows the reading when jaws are closed while, जो फिगर 1 है ना, jaws क्लोज करके रीडिंग ली गई है, ये शो कर रही है। और जो फिगर 2 है, shows the reading when solid cylinder is placed between jaws, जब सॉलिड सिलेंडर को, जिसकी हमें रीडिंग लेनी है, जाज के दरमियान में रखा हुआ है। ये जाज होते हैं वर्नियर कैलिपर के नीचे लगे, तो जिनके दरमियान हम सिलेंडर को रख के उसका डायमीटर मेजर करते हैं। द लेंथ ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी होगी। सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर तो है, क्योंकि इसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जीरो आपस में कोइंसाइड कोई नहीं कर रही, ठीक है। वो राइट साइड पे है वर्नियर स्केल का, तो इसमें पॉजिटिव, वर्नियर स्केल की जीरो जो है वो राइट साइड पे है मेन स्केल से, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। वो जीरो एरर कितना है, वो हम देखने के लिए हम देखेंगे कौन सी लाइन इनकी कोइंसाइड कर रही है, वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की। तो देखें 1 2 3 4, चौथी लाइन जो है ना मेन स्केल और वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है। तो अब हम इसको वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर इसका जीरो एरर आ जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट का। तो इसका जीरो एरर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि चौथी लाइन कोइंसाइड कर रही है, और इसको इसके लीस्ट काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 0.04 हमारे पास सेंटीमीटर इसका जीरो एरर आ जाएगा, ठीक है।
तो अब हम इसकी जो है रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो मेन स्केल की कौन सी रीडिंग जो है वो वर्नियर स्केल के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। तो अगर हम देखें ये मेन स्केल की रीडिंग 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.3, तीसरी लाइन जो है ना 3 के बाद, ये एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल के साथ। तो इसकी रीडिंग हो जाएगी 3.3, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 3.3 हो जाएगी। इसको मैं एम एस लिख रहा हूँ, ठीक है। और वर्नियर स्केल कि कौन सी जो है रीडिंग वो कंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। देखें ये जो तीसरी कंसाइड कर रही है ना, ये वर्नियर स्केल की पहली है। तो मतलब वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है ना वो हमारे पास यहाँ पे 0 है। तो ऑब्जर्व रीडिंग का जो फार्मूला होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग 3.3 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जो कि 0 है हमारी, और उसको 0 एरर से मल्टीप्लाई कराएंगे जो कि 0.04 है। तो हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 3.3 बचेगा आंसर। लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव 0 एरर है, जब पॉजिटिव 0 एरर होता है तो उसमें उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग होती है ना उसमें से 0 एरर को ना माइनस करा देते हैं। जब 3.3 में से आप 0.04 को माइनस कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.26 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड लास्ट एमसीक्यू था, द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिटरमिन। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो है वो हमें क्या बताता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ द मेजरमेंट, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द मेजरमेंट। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है हमें ये प्रिसीजन के बारे में बताता है। जो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है वो डिटरमिन करता है प्रिसीजन। आखिरी एमसीक्यू है, द मेजरिंग टेप हैज बीन ग्रेजुएटेड विद अ मिनिमम स्केल डिवीजन 0.2 सेंटीमीटर। द अलाउड रीडिंग यूजिंग टेप में बी। तो कितनी अलाउड रीडिंग जो है उस टेप के जरिए हमें मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे एक चीज नोट करें ना तो हमें जो ये 0.2 सेंटीमीटर दी गई है ना मिनिमम स्केल डिवीजन, मतलब ये उसका लीस्ट काउंट है। मतलब हमारा जो आंसर है ना उसमें डेसिमल के बाद ना एक डिजिट होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए। तो ये सी वाला ऑप्शन तो क्रॉस हो गया, ये तो इसका सही हो ही नहीं सकता ना। तो अब हमने डिसाइड करना है कि या तो ए है या बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है। तो इसका तरीका, या डी ऑप्शन है, सी तो हमारा क्रॉस हो गया। तो अब इन तीन में से कौन सा होगा। तो इन तीन में से वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जो लीस्ट काउंट को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, मतलब जिसका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। तो 80.5 को 0.2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 402.5। ये मैंने कैलकुलेटर पे भी किया। 80.6 को जब हम 0.2 पे डिवाइड करवा रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट में नहीं आ रहा, वो पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा। इसको डिवाइड कराने से भी पॉइंट में आ रहा है। तो इसलिए 80.6 बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।